स्वागत है दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी एक भूतिया ट्रेन में। एक विशाल नाम का 40 वर्षीय आदमी 7 महीने बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करने के बाद वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी से अपना सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सभी सवार लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाम मात्र की भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक ऐसा व्यक्ति भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वो व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा। भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई, भाई साहब। उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा और उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला, नहीं। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका क्या नाम है? वो बोला, सूर्य प्रताप। विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, ओ, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? सूर्य प्रताप ने धीरे स्वर में कहा, नहीं। तो फिर क्या आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में पूछा उससे। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो वह कुछ कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ और अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। प्रताप कुछ ना बोला और वह उसकी बात पर सिर को इस तरह झुका गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ ही जाहिर हो रहा था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो। मगर आज तो विशाल जैसे चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? प्रताप ने एक शब्द में उत्तर दिया, हाँ। विशाल ने बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक देखा, मानो बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब को अपने चेहरे के सामने की ओर रखकर उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देखकर उलझ गया कि उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप उसकी बात का कोई जवाब ना देकर अपना चेहरा किताब से क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरी स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब को हटाया और बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते हुए ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट गया हो। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियां वर्ष से इस तरह सट गई थी मानो उसके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद ये थी कि उसके खौफजदा रह जाने से वह सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर ये कहा जाए कि सांसें खुद से बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर से वह बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरा व लंबे लंबे दांत वाला भूत ठाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें मौजूद हैं? विशाल ने डरते डरते पूछा, क्या तुम सच में भूत हो? अब भी तुझे यकीन नहीं आया? मूर्ख, कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊँगा जब तुझे यकीन आ जाएगा। विशाल कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज़। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठकर भागने लगा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर अपना दाहिना हाथ उठाया
उसका हाथ लंबा हो चला था। बैठे ही रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुनकर रेल के सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे ये समझने में ज़्यादा वक्त न लगा, ट्रेन के सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल को हार्ट अटैक आ गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी को नोचकर खा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी एक भूतिया ट्रेन? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।